हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जर्नल एंट्रीज। अभी तक हमारे जिन्होंने पूर्व वीडियो नहीं देखे वो जरूर से हमारे पहले वीडियो देख ले, क्योंकि हमने उसमें आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक जो जर्नल एंट्रीज थी वो पढ़ाई है। क्या होता है गैप, क्या होता है आईसीएआई और क्या होता है आईसीएडब्ल्यू, अमेरिका में कब स्थापना हुई थी, कौन इसके जन्मदाता, इन सब सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको पूर्व वीडियो में पढ़ा है। अभी तक भी जिन्होंने हमारा पूर्व वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख ले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज है और बहुत ही खास है। अब हम आपको पहली जर्नल एंट्री है व्यापार प्रारंभ करा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करा, तो आपको कुछ क्या लगाएंगे आप बिजनेस स्टार्ट करें? एक तो पैसे लगाएंगे ये, और आप असेट्स लगाएंगे, या आप कोई से स्टॉक, कोई वस्तु या कोई रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप इसमें स्टॉक में लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखिए, लोन अकाउंट भी लिखा। लोन अकाउंट क्या, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करा। जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं, स्वरोजगार योजनाएं चल रही है जिसमें लोन मिलता है। तो मान लीजिए आपने उस योजना के तहत लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं। देखिए, जो भी लोग सब ये नोट करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जनरल एंट्रीज है। आपसे जनरल एंट्री पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए राम ने माल खरीदा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यह माल या संपत्ति का नगद या उधार क्रय। ठीक है, कोई भी माल हो सकता है, माल या संपत्ति का नगद या उधार क्रय। ठीक है, अब मान लीजिए माल खरीदा, मान लीजिए माल आपने कैसे खरीदा है, नगद खरीदा है। तो माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इतनी एंट्री बन जाएगी। मान लीजिए आपने संपत्ति खरीदी, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो आप कैश में खरीद सकते हैं, या बैंक से खरीद सकते हैं, या आपके कोई पर्सनल अकाउंट से खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। एक ही एंट्री में कई टाइप की एंट्रियों को आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको पूरा अच्छे से एंट्री समझ में आ जाए। माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने उधार माल भी खरीदा हो तो भी आपकी एंट्री देखिए आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं माल या संपत्ति आपने नगद या उधार बिक रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर रहे हैं, नगद कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या करी, नगद सेल करी, तो नगद सेल में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मान लीजिए अब आपने क्रेडिट सेल करी, उधार माल बेचा है। देखिए, मान लीजिए राम को उधार माल बेचा कितने में, 10,000 में, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाता है। तो यहाँ वो पर्सन का नेम आ जाता है, ठीक है, और अमाउंट आ जाती है। हमें देखिए, अगर हम कैश सेल करते हैं तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं होती कि हमने किस व्यक्ति को भेजा है, इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर देते हैं। लेकिन जब हम माल उधार बेचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने माल किसे बेचा है, इसलिए हम नाम लिखते हैं और जो भी नाम वो देते हैं उसे डेबिट कर देते हैं। जैसे राम को बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब हम आपको बताते हैं माल या संपत्ति का क्रय वापसी। क्या होता है भैया क्रय वापसी, परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस रिटर्न कि आपने कोई माल खरीदा था और अब वो आप उसे वापस कर देते हैं, तो वो रिटर्न वापसी कर देते हैं। जो भी आपने माल खरीदा उसे वापस कर देते हैं, तो परचेस रिटर्न कहलाता है। अब हम बात करते हैं माल या संपत्ति का नगद या उधार। या तो आपने नगद में खरीदा हो या आपने उधार खरीदा हो, आप क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कैश नगद में खरीदेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या हो जाएगा ये, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब वो ठीक है, या आप और आप क्या करेंगे, डेबिट कैश डेबिट करेंगे। अगर आपने नगद में खरीदा हो या आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करा होगा तो आप बैंक डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। या कोई पर्सनल अकाउंट होगा आपका, पर्सन का कोई अकाउंट होगा, पर्सन वो डेबिट करके टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। ठीक है,
पर्सन मतलब यहाँ जो भी व्यक्ति था वो रिटर्न कर रहा है, तो उसका भी नाम अब आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाते हैं अगली एंट्री। माल या संपत्ति का नगद या उधार विक्रय वापसी, मतलब माल बेच दिया था अब उसकी वापसी कर रहे हैं तो विक्रय वापसी। खरीदा था अब वापस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, दो टर्म चलती है। एक होता है, देखिए, एक होता है सेल्स रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न, एक होता है परचेस रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है यहाँ, कौन सा, बेचा हुआ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो खरीदा था वो वापस कर रहे हैं, खरीदा माल वापस। ठीक है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का डिफरेंस समझ में आया है आपको। अब हम बात कर रहे हैं कि माल या संपत्ति का नगद या उधार विक्रय वापसी, मतलब सेल्स रिटर्न हो रहा है। अब मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट करा था, तो सीधी बात है अब हम विक्रय वापसी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट एंट्री बना देंगे कि क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट या असेट्स अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक या वो पर्सन का नाम। ये क्या है, ये है सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब हम बात करते हैं व्ययों का भुगतान। मान लीजिए आपने कोई भी व्यय, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा हो, या आपने व्यय क्या हो सकते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा हो, या आपने टेलीफोन का बिल पे करा हो, या अदर देन जो भी आपके एक्सपेंसेस रहते, तो खर्चे और हानि को हमने आपको पहले ही हमारे थंब रूल में बताया था, खर्चे और हानि को डेबिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, या जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस। अब या तो आप केस में पेमेंट करेंगे या आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं आय की प्राप्ति, मतलब आपको इनकम रिसीव। मान लीजिए आप एक कमीशन एजेंट हैं, कमीशन एजेंट के रूप में आपको इनकम हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी आपकी आय प्राप्त होती है उस इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। हमने आपको थंब रूल में बताया था कि खर्चे और हानि को डेबिट करते हैं, आय और लाभ को, आय हो या लाभ हो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या क्रेडिट करेंगे, जो भी मान लीजिए आपको केस में कमीशन प्राप्त हुआ तो केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, या आपको आपके बैंक में आपने अमाउंट जमा करी थी उस अमाउंट के ऊपर अब आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो हम क्रेडिट करेंगे। जो भी इनकम प्राप्त होगी वो क्रेडिट होगी, तो केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, केस अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब हम बात करते हैं अगर आपने कोई डोनेशन दिया हो या मुफ्त नमूने के रूप में बांटना। क्या होता है डोनेशन, मान लीजिए आज आप कोई मतलब आप किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं और अब आपके पास कोई आ जाता है कि सर हमारा भंडारा है, या आप कुछ भी, जैसे कोई संस्थान होता है जैसे नारायण सेवा संस्थान, इस तरह की कोई संस्थान आ गए हैं, अब आपसे वो डोनेशन मांग रहा है तो आपने वो डोनेशन दिया है, तो क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, या ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आप क्या कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, हमने जो भी माल बनाते थे वो उन्हें दे दिया। या हम बात करते हैं मुफ्त नमूने के रूप में बांटना। मुफ्त नमूने के रूप में बांटना क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए आपने एक पेन बनाया, अब आप अपने ना पेन को मार्केट में लाना चाहते हैं तो आप पहले एक सैंपल के रूप में लोगों को पेन बांट रहे हैं, क्या क्या आप हमारा पेन देखिए, इस कंपनी का हमारा पेन है, आप चलाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज करें, तो उसको बोलते हैं फ्री सैंपल के रूप में बांटना। तो ये भी क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज क्रेडिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हमारे यहाँ से माल जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वामी द्वारा माल या रोकर का आहरण। देखिए अभी तक भी हमारे जिन्होंने पूर्व वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख ले, हमने उसमें आपको बताया है आहरण मतलब ड्राइंग क्या होती है। एक बार और समझ लीजिए आप, आहरण या ड्राइंग क्या होती है, जब व्यापार के स्वामी द्वारा या उसको व्यापार जब स्टार्ट करता है तो वो केस लगाता है या असेट्स लगाता है, या वो कुछ भी गुड्स लगाता है या स्टॉक लगाता है। अब वो उसमें से कुछ भी केस को या गुड्स को या अपने असेट्स को कुछ भी निकालता है,
तो उसे हम जब वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि ड्राइंग किस टाइप का खाता है। अभी भी आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लें। अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपके ना माल या आपके यहाँ चोरी हो जाती है, या तो आपके यहाँ से कोई चोर क्या ले जाते हैं, माल ले जाते हैं, या आपके यहाँ से केस ले जाते हैं, या आपके वहाँ आग लग जाती है आपकी फैक्ट्री में और आपका माल जल के नष्ट हो जाता है। तब उस स्थिति में क्या होगा, अगर लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी। या तो देखिए खर्चे और हानि को क्या करना है हमें, देखिए वो तो रूल याद रखिए आप, खर्चे और हानि को डेबिट करना है। तो देखिए क्या है, खर्चा है भाई, ये चोरी हो गई है, ये हानि है, आग लग गई, हानि है, तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू। अब क्या, अगर माल जल जाए तो परचेस हो जाएगा, या आपके यहाँ से चोरी हो जाए तो केस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आग में माल नष्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। या आपके यहाँ से रोकड़ चोरी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अब मान लीजिए बीमा कंपनी को आपने इंश्योरेंस लेते हैं हम, क्या कहीं भी अगर माल चोरी हो जाए या जल जाए तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। क्यों इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि बीमा कंपनी हमें कुछ जो हमारा कंपनसेशन है या हमारा जो क्लेम है वो रिकवर कर दे, ताकि हमारे खर्चों की थोड़ी ना थोड़ी कुछ हद तक प्रतिपूर्ति हो जाए, इसलिए हम क्लेम लेते हैं। जैसे आज मान लीजिए हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक इसी प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां भी अपना क्लेम लेती हैं। तो अब हमको इंश्योरेंस कंपनी से जो भी दावा स्वीकार करते हैं, पहले क्या होता है, दावा स्वीकार होता है मतलब वेरिफिकेशन की इनकी एक टीम आती है, वो वेरिफिकेशन करती है। जब उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें सही बताई जा रही है, उसके बाद में हमें अमाउंट मिलता है। देखिए पहले राउंड में वेरिफिकेशन होता है, फिर हमें अमाउंट मिलती है। तो जब वेरिफिकेशन हो रहा है, एट द टाइम ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड, मतलब उन्होंने क्लेम तो स्वीकार कर लेंगे, हाँ भैया आपके यहाँ चोरी हुई है और आपको इतने का नुकसान हुआ है, तो वो क्लेम एक्सेप्ट करते समय क्या एंट्री होती है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट। देखिए हमने यहाँ पर इसे ऊपर जस्ट अपोजिट एंट्री है, यहाँ पे हमें घाटा हो रहा था, अब हमें इंश्योरेंस कंपनी रियम्बर्स कर देगी हमारे खर्चे, या हमारा क्लेम हमें रिकवर कराएगी, तब हम इसे जो हमने डेबिट करा था उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अब हमको क्या होगा, केस प्राप्त हो रही है तो क्या होगा, क्या कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो इंश्योरेंस केस या बैंक अकाउंट डेबिट, या तो हमें केस में पेमेंट करेगी या वो बाय बैंक पेमेंट करेगी टू इंश्योरेंस कंपनी। अब हम आपको अगली बताने, रोकड़ प्राप्त होना व बट्टा देना। मतलब क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, अब आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए आप खरीदने गए एक गिफ्ट, अब वो गिफ्ट है 200 रुपये का, उस पर उसने बोला आप इसे गिफ्ट को खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 200 और रुपये का जो गिफ्ट है वो आपको कितने में मिलेगा, 200 माइनस 200, 200 का 10% कितना होता है, 20। तो मतलब 20 रुपये तो आपको कितने डिस्काउंट हो गए और 180 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। ठीक है, ये आप समझ में आए। तो जो डिस्काउंट अकाउंट है, केस है, उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी पर्सन अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। तो आपको इसके बारे में भी एक हम वीडियो बनाएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, उसमें आपको ये बता जाएगा कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं और हर डिस्काउंट का अपना क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं रोकड़ भुगतान करना वो बट्टा प्राप्त होना। देखिए इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री है ये, यहाँ पर हम दे रहे थे, यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जिसको प्राप्त हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट और ये जब प्राप्त होगा तब हम क्रेडिट कर देंगे, जब हम देते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। अब हम आपको बताते हैं बेड डेप्स। क्या होता है बेड डेप्स, बेड डेप्स का मतलब आपको पता है। चलिए, बेड डेप्स का मतलब होता है जब मान लीजिए आज भी कोई व्यक्ति है, उसने आपको 10,000 रुपये दिए। ठीक है, आपने बोला भैया मैं 6 महीने में लौटा दूंगा, लेकिन 6 महीने क्या आपने बहुत मतलब आप टाइम हो गया और आप उसके पैसे लौटा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बेड डेप्स होता है। जैसे आज बैंकों है, बैंकों में आज मान लीजिए विजय माल्या ने पैसे ले लिए और वो लेकर भाग गया, तो ये कहीं ना कहीं बेड डेप्स है। लेकिन इसे बैंकिंग व्यवहार के अंदर एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब जो उसने असेट्स वगैरह भी लगे थे उससे भी उसके पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो ये बेड डेप्स है। बेड डेप्स क्या है, हानि है। तो क्या करेंगे हम, इसे डेबिट कर देंगे।
टू डेटर। डेटर मतलब क्या, जिसने पैसा लिया था वो हो जाएगा डेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम सोच रहे थे कि भाई ये व्यक्ति तो पैसा देगा ही नहीं, लेकिन अब उसने बोला अरे सर मैं दे दूंगा आपको, और अपन को वो पैसा दे देता है, तो हमें क्या हो जाती है, हमारे को इनकम हो जाती है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमने खर्चा और हानि था तो उसे डेबिट कर दिया था, लेकिन अब हमें प्राप्ति हो रही है तो आय और लाभ को क्रेडिट कर देते हैं। लाभ हो गया हमें, क्योंकि हमने तो मान लिया था कि भाई अब पैसा मिलेगा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं और आगे भी आप क्या चाहते हैं, तो उन पर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।